तो अनुपमा की ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं ना, उन सारे सवालों का जवाब या तो अनुपमा दे सकती है या फिर अनुज दे सकता है। क्योंकि अनुपमा की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों की बात करें तो उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि अनुज कहाँ है? अनुज क्यों अनुपमा की ज़िंदगी में अभी तक वापस नहीं आया है? क्या अनुज ज़िंदा है या अनुज को किसी ने अगवा कर लिया है? और अनुपमा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब तो अनुपमा को मिल गया कि आद्या कहाँ थी? लेकिन क्या आद्या के आने के बाद अनुपमा की जिंदगी में अनुज भी लौट कर आने वाला है? क्योंकि हमेशा अक्सर यही देखा जाता है, जब भी अनुपमा की जिंदगी से अनुज जाता है तो आद्या भी जाती है, अनुज आता है तो आद्या भी आ जाती है। और क्या आद्या के आने के बाद अब अनुज की वापस एंट्री होने वाली है? तो अनुज से जुड़ी हुई वो सारी बातें जिनके सवालों के जवाब शायद आपके भी मन में घूम रहे होंगे इस शो के लीप को देखकर। और कहीं ना कहीं ये जो दूसरा लीप है, इसके पहले जो 6 महीनों का लीप आया था, इसके बाद भी जैसा अनुज का हाल हो गया था, क्या वैसा ही ये हाल अनुज का फिर से इस लीप के बाद तो नहीं हो गया? आइए जानते हैं क्या कुछ है अनुज की पूरी कहानी और कैसे अनुपमा को अनुज के बारे में पता चलेगा, वो भी अनुज की ही जुबान है। क्योंकि अनुज ने लिख दिया एक खास लेटर, एक खास खत आया अनुज के नाम का, जो कि है अभी इस वक्त अनुपमा के हाथ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर देखा जाए दोस्तों, तो अब अनुपमा की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है कि हाँ मुझे इनसे झेलना उनसे झेलना, लेकिन ये जो सवाल है, ये जो गुत्थी है ना, ये सुलझती नहीं है कि भाई कभी भी आद्या और अनुज एक साथ अनुपमा की जिंदगी में क्यों नहीं रहते। और पहली बार तो अनुपमा ने शाह परिवार वालों को धमकियां दी है, सभी को दुनिया भर की बातें बताई हैं, सभी को रियलिटी चेक दिया है कि यदि किसी ने भी मेरी बेटी के साथ दुनिया भर की हरकतें की, कुछ भी की, तो मैं उन्हें इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन फिर भी यकीन मानिए, ये शाह परिवार वाले कभी नहीं सुधरने वाले। लेकिन फिर भी अनुपमा इनको साथ में लेकर क्यों चलती है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब आद्या जिस तरीके से दुनिया भर की तमीजों को, जो भी बातों के बारे में किया जा रहा है, ये लोगों को लगता है कि आद्या बदतमीज है वगैरह वगैरह। तो आद्या क्यों बदतमीज है और कैसे बदतमीज बनी है, आद्या जब यहां से गई थी तो उसने कैसे सरवाइव किया होगा, ये सारी बातें आज अनुपमा ने सभी को बताई है। लेकिन आद्या, अनुपमा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो यहां पे इनके साथ। यदि आप लोगों को, यानी अनुज, अनुपमा, आद्या, आप लोगों को अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से आगे बिताना है, तो मेरा यही मानना है कि आपको शाह परिवार को छोड़ देना होगा। या यूं कहें कि ये घर तो कृष्ण कुंज अब अनुपमा तुमने वापस खरीदा है, तो क्यों ना इस घर से सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, क्योंकि यही वो सही मौका होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि भाई ना, शाह परिवार वालों को एक बार अनुपमा जब तक बाहर धक्के मारकर नहीं निकालेगी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। क्योंकि पिछले बार तोशु और पाकी को निकाला तो था अनुपमा ने, लेकिन वो अलग हालात थे। अभी इनके बच्चे बड़े हो गए, बहुत सारी चीजें बदल गई है, हालात बदल गए हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अब ना एक बार फिर से अनुपमा इन सारे लोगों को भी ना धक्के मारकर बाहर निकाल दो, सभी को अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन बात करें दोस्तों असली मुद्दे की कि अनुज कहाँ है, अनुज कैसा है, अनुज क्या कर रहा है, अनुज यदि जिंदा है तो वापस क्यों नहीं आया है, और अनुज के ये खत में क्या लिखा हुआ है। दरअसल दोस्तों, अनुज ने एक खास खत लिखा अनुपमा के नाम का। अनुपमा के पास ये खत इतने सालों से पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि अनुज जब आखिरी बार निकला था यहां से, तो उसे यही पता था कि ये सारे लोग आशा भवन में रहते हैं। लेकिन आशा भवन तो पूरी तरीके से खाली पड़ा है, क्योंकि आशा भवन के सारे लोग अनुपमा को उसकी जिंदगी में यूं कहें कि भाई अनुपमा की जिंदगी बढ़ जा रही है, हमारे पर ध्यान दे रही है, दुनिया भर की टेंशन है, टेंशन कम करने के लिए सारे लोग इधर उधर चले गए। यानी आशा भवन के जितने कैरेक्टर्स थे, उन सारे का रोल खत्म कर दिया गया मेकर्स के द्वारा। लेकिन आशा भवन की कहानी को थोड़ा सा सस्पेंस में रखा गया, क्योंकि आशा भवन में यदि सब लोग चले गए तो उसके बाद अनुपमा और शाह परिवार वाले वहां से यहाँ पहुंचे होंगे। बेशक अनुपमा ने अनु की रसोई वगैरह ब्रांड जो भी खोला, उसमें तोशु पाकी जो भी मदद किए, जो भी कहानी आगे बढ़ी, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जिक्र जरूर होगा। और इसी के लिए अब अनुपमा को जब ये बात पता चली है कि अनुज का ये जो खत है वो आशा भवन जा रहा था, तो अब अनुपमा आशा भवन वापस जाएगी। लेकिन फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि भला ये खत अनुपमा के हाथ में लगा है, तो इतने सालों से क्या किसी ने अनुपमा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? भाई देखो, आशा भवन में अनुपमा रहती है तो अनुपमा के चर्चे थे, सभी लोग जानते हैं कि अनुपमा कौन है, कहाँ रहती है। यदि वहां पे खत आते थे तो किसी ने तो इतने सालों में बताया होगा कि ना भाई, लेटर वाले पोस्टमैन जी, आप ये जो लेटर है ना, ये कोई भी कोरियर वाले जो भी होंगे ना, ये आप वहां जाइए, कृष्ण कुंज में जाकर दीजिए। तो भाई कोई ना कोई तो बता सकता था। लेकिन क्या हुआ है, आपको समझ आ रहा है असली कहानी?
भाई आखिरी बार आध्या जब मुसीबत में लीप के पहले याद करिए, शायद इस फैक्टर को कोई आपको नहीं बताएगा, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने या किसी ने नोटिस किया ही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। आखिरी बार जब आध्या किडनैप हो रही थी या भाग कर जा रही थी अंधेरे में, तो उससे आध्या को उस वक्त किसने बचाया ये नहीं दिखाया गया। और इस वक्त भी आद्या मुसीबत में है और यहां पे भी सीन वैसे ही क्रिएट हो रहा है जहां पर इसे फिर से लड़के लोग घेर रहे हैं, कुछ गुंडे बदमाश आकर घेर रहे हैं। यहां पे भी फिर आद्या को कोई बचा लेता है और ठीक इसी के बाद फिर अनुज की एंट्री होती है। अनुज की एंट्री मतलब अनुज का खत आता है आद्या के हाथ में, और आद्या के हाथ में यदि अनुज का खत आया है तो भाई इस खत में अनुज की वापसी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल तो होगा, और इसी सवाल का जवाब भी अनुपमा को मिल गया होगा। और इसी के लिए अनुपमा इस खत को देखकर, इस खत को या यूं कहे कि पढ़ने के लिए दूर दौड़ दौड़ कर गई है एक बहुत बड़े बगीचे में, एक गार्डन में, जहां पर उस हरे भरे बगीचे में पेड़ों के बीच में अनुपमा अनुज का ये खत पढ़ रही है। और बेशक ही दोस्तों अनुज ने इसमें यह लिखा है कि उसके साथ क्या घटित हुआ है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है। दरअसल दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि फिलहाल सेट की बात करें तो अनुज का रोल निभाने वाले हमारे गौरव जी वो है शो से कुछ दिनों के लिए दूर, या यूँ कहें कि एक महीने का लगभग उन्हें वेकेशन मिला हुआ है जो वो एंजॉय कर रहे हैं। और वापस जब वो आएंगे तो उनको शायद ना हमारा जो अंकुश है वो किसी संगीन आरोप में जेल में फंसा दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अनुज को मारने की कोशिश की अंकुश ने, लेकिन नहीं, अनुज को जिंदगी भर तड़पते हुए छोड़ने के लिए अंकुश ने अनुज के ऊपर कोई संगीन आरोप लगा दिया, और इसी के लिए अब अनुज जेल में आटा चक्की पीस रहे। लेकिन कोई बात नहीं, जेल से वो कुछ फोन वगैरह यूज तो कर नहीं सकता, लेकिन खत तो लिख ही सकता है, और इसी के लिए वो खत लिख रहा है अनुपमा के नाम का। और इतने सालों से आशा भवन छोड़ देने के कारण अनुज की कोई भी खबर अनुपमा तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन संयोग की बात करें या मेकर्स की प्लानिंग प्लॉटिंग कहें, भाई देखिए आद्या के आने के साथ ही अनुज की खुशखबरी भी आई है, और ये जो प्रेम है ना भाई, ये भगवान का दूत है वाकई। ये अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की खबर ही को लेकर आ रहा है। ये जब से आया है अनुपमा की जिंदगी वापस ट्रैक पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ, या यूं कहें कि प्रेम को सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की मदद करने के लिए ही या सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही इस शो में लिया गया। अब ऐसे में क्या प्रेम और हमारे आद्या के बीच में प्रेम जागेगा? क्या इनकी केमिस्ट्री को देखकर आप थोड़े बहुत एक्साइटेड है? क्या इनकी लव स्टोरी को देखने में आपकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है? और अनुज की वापसी को लेकर आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है, वो भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लेकर, आने वाले एपिसोड को लेकर कोई भी सवाल सुझाव मन में हो तो जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्द ही दोस्तों आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।